है। अब आप हमें जवाब दीजिए। अब जरा आज की एक और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। ये मामला भी आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा ये उसको लगता है कि है अडानी का मुद्दा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उससे इस मामले में काफी हद तक इसमें इसकी जो धार थी वो कुंद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के मामले पर आज एसआईटी की जांच कराने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच सेबी कर रही है, सेबी ही इसकी जांच करेगी। कुल 22 मामले थे जिनकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सौंपी थी। मामला जुड़ा हुआ था हिंडनबर्ग जो यूएस बेस्ड फर्म है उसकी एक रिपोर्ट से, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि बड़े पैमाने पर इनसाइड ट्रेडिंग किए अडानी ने। कॉर्पोरेट इतिहास का एक सबसे बड़ा घोटाला बताया गया था, जिस तरीके से अडानी के शेयर जो हैं वो चढ़े और उनके पीछे दावा यह किया गया था कि बहुत बड़े पैमाने पर मैल प्रैक्टिसेस थी अडानी ग्रुप की, जो उसने दुनिया से छुपाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनवाई कर रहा था कि क्या एक एसआईटी बनाकर के इस मामले की जांच सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट कराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच सेबी कर रहा है और सेबी ही इसकी आगे जांच करेगा, इसमें वो दखल नहीं देगा। कुल 22 मामलों की जांच होनी थी, 20 मामलों की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है, 2 मामले बचे हैं। 3 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को और दिया है कि वो ये अपनी जांच पूरी कर ले। इससे आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हिंडनबर्ग जो कि एक शॉर्ट सेलिंग फर्म भी है, वो अगर ऐसा लगता है कि उसने ये रिपोर्ट छाप करके और जिस तरीके से अडानी के शेयर गिरे थे, अरबों रुपए नीचे पहुंच गया था अडानी का जो पूरा का पूरा एम्पायर था, उससे अगर उन्होंने कोई गलत तरीके से मुनाफा कमाया तो उसकी भी जांच से भी कर सकता है। लेकिन इसको आप अगर पॉलिटिकली देखिए तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तमाम विपक्ष जो है, या अभी हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे तो आम आदमी पार्टी, सब अडानी का शोर मचाते हैं। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री का नाम लेकर के सीधा आरोप लगाता है कि अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी तो यहां तक चली जाती है आरोप लगाने में कि प्रधानमंत्री अडानी के लिए काम करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद उनके इन सारे आरोपों का जो दम था वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखाई दिया। हर्ष जी, आपको इस पूरा मामला जो है और विस्तार से समझा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है क्या समझे उसका मतलब? नहीं, देखिए, इसको 3 मोटे मोटे बिंदु में इसको समझना चाहिए और बड़ा जरूरी है ये देश के लिए समझना। सबसे पहला तो ये कि इस देश में कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, वो इस देश के कानूनों के दायरे में है। जब ये जांच सेबी के पास गई और जिसको कहें कि क्या उन्होंने अपने शेयरों की कीमत बढ़ा दी, क्या उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग कराई, मतलब हम ही खरीदें हम ही बेचें, क्या उन्होंने अपने शेयरों की कीमत पर कुछ कहीं से अलग तरीके से पैसे लगवाए, एक तो मामला ये था। दूसरा, जिसको बार बार कहा जाता है कि नियमों में बदलाव किया गया, यानी सेबी ने वो अडानी की कंपनी के लिए कई नियम बदल दिए, उनके पैटर्न में बदलाव की बात की गई, जिसको कहा गया जो सेबी के नए नियम है वो अडानी को लाभ पहुंचाते थे। और तीसरी बात जिसको लेकर पॉलिटिकल एजेंडा चलाया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी आक्रामक रहते हैं कि सरकार अडानी के ऊपर कोई भी जांच कराने से बचती है। अब इन तीनों का जवाब आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में है। पहला, सीधे सीधे 24 कुल मामले थे, 24 में से 22 मामलों की जांच हुई। सेबी कह रही है कि अभी तक अडानी के खिलाफ ऐसा कोई मामला उनको नहीं दिखा है। 2 मामले बचे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 3 महीने के अंदर जांच पूरी कीजिए और हमें बताइए। दूसरा, जो आधार बताए गए, जिस आधार पर यह पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस एनजीओ ने, और कोई कहने की जरूरत नहीं, उसमें वही सारे वकील होते हैं, वही सारे एनजीओ होते हैं जो ऐसी याचिकाएं डालते हैं, वो एक भी ठोस प्रमाण नहीं दे सके। सर्वोच्च न्यायालय ने, जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप फिर हमें सबूत देंगे तो हम पुनः इस मामले को सुनेंगे, लेकिन आज की तारीख तक ऐसा कुछ नहीं है। और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट सेबी के मामले में जाकर बहुत दखल नहीं दे सकता है। वो एक बढ़िया से कॉन्स्टिट्यूटेड संस्था है, उसके पास अपने नियामक अधिकार है और उसको करे, हमारी लिमिटेशंस है। और उसके आगे कहा किसी विदेशी पब्लिकेशन में अनवेरिफाइड कोई बात हो, उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में आकर आप कहेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अडानी जी, गौतम अडानी के लिए तो बड़ी खबर थी, अडानी जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने सत्यमेव जयते लिख दिया है। लेकिन सवाल ये, राहुल गांधी आज के बाद क्या करेंगे? क्या यही बयानबाजी करेंगे कि अंबानी, अडानी, सब सरकार सब एक तरह से मिले हुए हैं? क्योंकि यहां पर यह भी समझिए कि जो अगर आरोप लगता है कि सारे शेयर अडानी ने खुद ही खरीद लिए थे, तो भैया शेयर के भाव गिर कैसे गए?
बाजार में कोई खरीदने वाला होगा, कोई बेचने वाला होगा, तब ना खरीदने वाला होगा। मान लीजिए हमारा शेयर है, हम ही अपनी कंपनी के सारे शेयर लगाकर बैठे हैं, और ये बड़ा तर्क है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर गौतम अडानी ने खुद ही सारे शेयर खरीदे थे तो उन शेयरों के भाव उतने नहीं गिरने चाहिए थे कि तीसरे नंबर का अमीर आदमी वो सूची से ही बाहर हो जाता है, वो गौतम अडानी एकदम आउट हो जाते हैं, और वो जो पैसा लगा है वो सामान्य निवेशकों का था। तो मुझे लगता है कि ये भी ध्यान देना चाहिए, जो बार बार कहा जाता है कि भारत के खिलाफ, भारत के उद्योगपतियों के खिलाफ, और ये कोई छिपी बात नहीं है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अडानी समूह स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पोर्ट खरीद रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहा है, देश में तो कर ही रहा है। मुझे लगता है आज के बाद बहुत कुछ साफ हो गया है। अब ये कि जो लोग नारा लगाते थे गवर्नमेंट बिक गई है, अब वो ये न कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है। हो सकता है चंद्रचूड़ जी को ये भी सुनना पड़े। नहीं, अब जिसे हम कहते हैं क्लीन चिट, ये क्लीन चिट के बहुत करीब है, या अभी ऐसा नहीं कह सकते? नहीं, मुझे लगता है आज के मामले में अभी की बात करेंगे तो क्लीन चिट है। और मैं फिर से कहता हूं, कल को कोई अडानी कंपनी में गड़बड़ होगी तो जांच होगी, उसके कानून के दायरे में जो गड़बड़ करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज की तारीख में जब हम कहानी कुर्सी की में बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, और सीजीआई की खंडपीठ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक जज या दो जज ऐसे बैठे हुए, सीजीआई की 3 जजों की खंडपीठ है, वो कह रही है कोई अडानी ने गड़बड़ आज की तारीख तक नहीं की। हिंडनबर्ग की जो शॉर्ट सेलर है, यानी शॉर्ट सेलिंग करके जो पैसे बनाती है कंपनी, उसकी रिपोर्ट में छोटा सा भी, रंच मात्र भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं जिसके आधार पर गौतम अडानी या उनकी कंपनियों पर आरोप लगाए जा सके। देखिए, इसमें कई सारे मामले, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें कई सारे मामले उठाए गए थे। उसमें ये मामला कहा गया था कि किस तरह से गौतम अडानी जो हैं, उनकी फर्म में उनके परिवार के लोग जो हैं किस तरह से हावी हैं, एक बात ये थी। दूसरी बात उसमें ये थी कि उनके परिवार के लोगों, उनके छोटे भाई और उनके बड़े भाई को लेकर जो डीआरआई की जो सारे मामले हैं, उनके एक और जो ब्रदर इन लॉ है उनको डीआरआई का एक डायमंड, एक्चुअली क्या हुआ था कि एक डायमंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला हुआ था। उसमें ये आरोप हिंडनबर्ग का है कि उसमें जो है गौतम अडानी ने अपना पैसा किस तरह से जो है फॉल्स रिसीट्स के जरिए बाहर भेजा, और उसके बाद विनोद अडानी जो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने किस तरह से, ये आरोप हैं कि किस तरह से जो है फर्जी फर्म्स जो बनाई मॉरिशस में, सिंगापुर में और बाकी जगहों पर, किस तरह से उन फर्म्स के जरिए पैसा जो है दोबारा अडानी जो है उनकी फर्म्स में लगाया, जिसके कारण जो है जो शेयर के भाव हैं वो उठ खड़े हुए। तो ये सारे आरोप लगे थे। इसमें भी सेबी जो है अभी इस बात की जांच कर रही है कि क्या ऐसा कुछ जो है, जो फर्म्स जो हैं, फर्जी फर्म्स बनाई गई थी, क्या उनके जरिए ऐसा कुछ हुआ था, ये अभी सेबी जांच कर रही है। लेकिन जो बड़ा मामला है कि भाई आपको एसआईटी बैठानी चाहिए, या सेबी के ऊपर ये जो शंका पैदा करने की कोशिश की गई थी कि सेबी की जांच जो है वो जो निष्पक्ष नहीं है, ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम सेबी पे विश्वास, हमें उस पर जांच पे करना चाहिए और किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि हम जो अडानी की पूरी फर्म्स हैं उसमें किस तरह से, देखिए ऐसा नहीं है कि गौतम अडानी जो हैं उनकी फर्म्स जो हैं उसमें लोगों का बहुत पैसा नहीं लगा हुआ है। भारतीय लोगों का, अपने जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत पैसा लगा हुआ है। और अगर सबसे ज़्यादा नुकसान जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उससे हुआ तो वो स्मॉल इन्वेस्टर्स का हुआ। इसमें जिस तरह से शेयर गिरे उसके बाद स्मॉल इन्वेस्टर्स का जिस तरह नुकसान हुआ। अब आता है शॉर्ट सेलिंग का जो इशू है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हर्षवर्धन जी इकोनॉमिक उसके रहे हैं पत्रकार, तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ है, शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि मेरे पास कोई शेयर नहीं है, मैंने उस शेयर को जो है उस दाम पे, जो अभी दाम है उस पर बेच दिया, बाद में मैंने उसको कम दामों पर, जब गिर गया शेयर तो कम दामों पर खरीद के उसको बराबर कर दिया। तो ये शॉर्ट सेलिंग होती है, जिसका आरोप हिंडनबर्ग जो है उस पर है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या हिंडनबर्ग ने ऐसा करके पैसा कमाया है अडानी का जानबूझ के। अगर ये बात है तो फिर ये भी आरोपों की जांच होगी, क्या हिंडनबर्ग ने जानबूझ के इस तरह की रिपोर्ट छापी ताकि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो गिरे। अब इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पर हम लोग बात करें। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े किए जाते रहेंगे। आरोप लग रहे थे अडानी के ऊपर कि सरकार अडानी की मदद कर रही है, सेबी ठीक से जांच नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी की जांच पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए और सेबी ही जांच करेगा। सेबी 22 में से 20 मामलों में कह चुका कि कोई सबूत हमको नहीं मिले, 2 मामलों की जांच इसमें एक चीज अभी भी जोड़ दूं सिर्फ लोगों को जिससे समझ में आए। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन है, जो शेयर प्राइस है उसको इन्फ्लेट कर दिया गया है, यानी उसकी जितनी कीमत है उसका कई गुना हो गया है, बबल क्रिएट करने की कोशिश है। अगर उसकी जांच होगी तो कोई सीबीआई, कोई ईडी उसकी जांच कर ही नहीं सकती,
जिसको कहते हैं ना कि दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, उनके पास वो टूल ही नहीं है। वो टूल किसके पास है? वो सेबी के पास है। इस देश में अलग अलग तरह के जो कहें कि नियम कायदे कानून है, उनकी जांच के लिए जो टूल होते हैं, अप्रोप्रिएट टूल्स होते हैं, वो जिस एजेंसी के पास होंगे वही जांच कर सकती है। और मुझे लगता है सेबी से बेहतर एजेंसी कोई नहीं है जो शेयर बाजार से जुड़े मामलों में कोई गड़बड़ हुई है तो, नई गड़बड़ हुई है तो वो बता सके। ये जानना जरूरी होता है। तो एसआईटी की मांग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी हम नहीं देंगे। बिल्कुल, उसका कोई मतलब भी नहीं है। सीबीआई को देखिए, दीजिए, एसआईटी बनाए। एसआईटी का कोई मतलब भी नहीं है। अगर उसके साथ अगर सपोजिटली सेबी अगर कहे कि मेरे को नहीं आपके साथ जो है कॉपरेट करना, तो क्या कर लेगी एसआईटी? तो देखिए, ये तो सही बात बोल रहे हैं हर्षवर्धन जी कि भाई इसके लिए सही एजेंसी तो सेबी है, जो कि इस चीजों की जांच कर सकती है कि क्या शेयरों में जो है आपने गलत तरीके से उसके भाव बढ़वाए हैं कि नहीं बढ़वाए। तो विपक्ष का सारा आरोप क्या गलत सिद्ध हो गया, ऐसे कहें? निश्चित रूप से ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए, विपक्ष लगातार एक गिरोह है जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उसकी अडानी के आड़ में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने या ये बताने के लिए सरकार उनके लिए काम कर रही है। अब देखिए राफेल में क्या हुआ था। राफेल में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट सरकार को मिली। राहुल गांधी इतना बोलते रहे चौकीदार चोर है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। आर्टिकल 370 को लेकर क्या हुआ, लगातार ये कहते रहे कि इसके अंदर संवैधानिक चीजों का ध्यान नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी कि जो कुछ हुआ है बराबर हुआ है, सरकार ने सारे स्टेप्स प्रॉपर लिए, वह अध्याय खत्म हो गया। अब अडानी हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट के आधार पर यह बताने की कोशिश की गई कि इसके अंदर अडानी का इन्वॉल्वमेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बोल दिया कि 24 में से 22 मामले की जांच हो गई है, 2 मामले पेंडिंग है, 3 महीने में जांच कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि सेबी सक्षम एजेंसी है, वह जांच करेगी, इसके लिए किसी एसआईटी के बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट एसआईटी को जाता या सेबी से कुछ इंस्ट्रक्शन देता। सेबी को फ्री हैंड दिया गया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बात मानता है कि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो झूठी थी और उसकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। सेबी बराबर जांच कर रही है और 3 महीने में रिपोर्ट वो करके सबमिट 24 मामलों की जांच सबमिट कर देगी। मुझे लग रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरीके से वो बातें निकाल करके कहीं किसी अखबार में कुछ छप गया या किसी की कोई रिपोर्ट आ गई है फर्जी, जिसका कोई तथ्य नहीं है, किसी सत्यता पर आधारित नहीं, उससे पकड़कर वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है या माहौल बनाने की कोशिश करती है और बार बार वो मुंह की खाती है। मुझे लग रहा है अब चुनाव के पहले विपक्ष को जो एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम एक प्रकार से लगा दिया है। अब विपक्ष को समझ में आएगा कि किसी भी बेबुनियाद बात से वो किसी तरीके से अपना एजेंडा सेट नहीं कर सकते। लगता है विपक्ष के लिए एक तगड़ा सबक है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब इस पर देश की राजनीति में आप कह सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा करने की कोशिश की गई थी उस पर कहीं ना कहीं एक रोक लगने का काम हो सकता है, लेकिन विपक्ष का इंतजार करना चाहिए कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहता है। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की, हम जब लौट